स्टूडेंट कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न NCERT एनवायरमेंटल स्टडीज लुकिंग अराउंड 5th स्टैंडर्ड EVS का चैप्टर नंबर 18, नो प्लेस फॉर अस। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस लेसन। सो स्टूडेंट, इफ यू like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon, then you will get the latest notification of our video. जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। तो स्टूडेंट, लेसन के 3 पार्ट में हमने क्या देखा था वो हम देखेंगे। तो एक जैत्रेय भाई जो है वो एक अपने गांव से जो है वो शहर में मतलब मुंबई में आके रहने लगा था। और वो जो है वहाँ पर अपनी उपजीविका के लिए बहुत सारे काम करता था। उसका लड़का भी जो है उनके साथ में काम करता था। तो उसके बच्चे जो है स्कूल भी जाते थे। तो नेक्स्ट जो है वो अपने पुराने दिनों को याद करता है। तो पुराने दिनों में जो है जब वो खेड़ी में रहता था तब वो क्या क्या करता था अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है कौन से काम जो है उसने सीखे थे वो सब जो है हमने इसके सेकंड पार्ट में देखा था। और उसके बाद में जो है हमने देखा था कि जिस विलेज में वो रहते थे वहाँ पर जो है एक डैम जो है बनाया जाने वाला था। तो आसपास के सभी विलेज और उनका जो खेड़ी विलेज है वो जो है मतलब वहाँ से लोगों को जो है हटाया जाने वाला था। तो कुछ लोग जो है इसके लिए जो है वो विरोध कर रहे थे, उनको नहीं जाना था वहाँ से। आसपास का फॉरेस्ट जो है उसको छोड़ के उनको नहीं जाना था। तो गवर्नमेंट के जो लोग आए थे और उनके साथ में जो पुलिस आए थे वो फोर्सफुली जो है उनको वहाँ से निकलने के लिए कह रहे थे। तो और उनको जो है प्रॉमिस भी कर रहे थे कि उनको रिवर के उस पार जो है अच्छा सा प्लेस जो है वो दिया जाने वाला था, जहाँ पर स्कूल की फैसिलिटीज़ होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, हॉस्पिटल होगा, बसेस, ट्रेन सब होगी। ये जो है उनको उन्होंने प्रॉमिस किया था। ठीक है, मतलब एक ड्रीम जो है उनको दिखाया जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से जो है उनको फोर्सफुली वहाँ से जो है निकाला जा रहा था। तो ये जो है हमने देखा था। तो अब जो है हम यहाँ से इसका पार्ट शुरू कर रहे हैं। अ न्यू प्लेस, जो न्यू प्लेस उन्हें दिया जाने वाला था, तो उस प्लेस के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इट वॉज अ समर आफ्टरनून, जैत्रेय वॉज फीलिंग फेंट इन हॉट सन एंड विंड। तो समर के दिन थे और दोपहर हो चुकी थी। तो जैत्रेय जो है अपने आप को जो है मतलब अनईजी फील कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट मतलब गर्म जो है हो रहा था। समर के दिन थे तो धूप जो है बहुत ज़्यादा तेज थी और हवा भी चल रही थी। तो उससे जो है वो जैत्रेय को जो है गर्म हवाएं चल रही थी, तो जैत्रेय को जो है अच्छा नहीं लग रहा था। तो हिज फीट वेयर बर्निंग ऑन द कोल टार ऑफ द पक्का रोड। तो उसका पैर भी जो है वो जल गया था। जो पक्की सड़क बन रही थी उनके पास में, रोड पे जो पक्की सड़क बन रही थी वहाँ पे जो डांबर जो रहता है जो बिछाया जाता है रोड के ऊपर, तो उससे जो है उसका पैर जो है वो जल गया था। तो देयर वॉजेंट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड। और उस जगह पर जो है कोई आजू बाजू में कोई ट्री नहीं था। सिंगल ट्री मतलब एक भी ट्री नहीं था जहाँ पे जो है कुछ वहाँ पर उसे कुछ छाव मिले। तो जस्ट अ फ्यू हाउसेस एंड शॉप, सिर्फ आसपास में जो है कुछ घर थे और शॉप थे, मतलब दुकानें थी। सो वहाँ पर जो है वो नहीं जा पा रहा था मतलब छाव के लिए। सो जैत्रेय वॉज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन। तो जैत्रेय ने क्या किया कि वो उसने जो है मेडिसिन जो है ली, खरीदी और फिर जो है वो अपने घर की तरफ निकल गया। सो ही हैड ऑन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक। और उसके पास में तब जो है पुराना सा टायर जो है वो उसके पीठ के ऊपर वो लेके जा रहा था। सो this day he had to light his stove with just these rubber pieces of old tire। तो उन दिनों में जो है वो उनका जो स्टोव है वो जलाता था। किससे? तो ये रबर के पीसेस जो होते हैं, टुकड़े जो होते हैं टायर के, मतलब रबर के जो टायर होते हैं उसके जो टुकड़े हैं उससे वो स्टोव को जलाता था। सो दिस कॉट फायर फास्ट, जिससे कि ये टायर को जो है आग बहुत जल्दी से पकड़ लेती है। एंड आल्सो सेव सम फायरवुड। और
जो लकड़ियाँ वो लाते थे चुन चुन कर खाना बनाने के लिए, तो वो जो है वो बच जाते थे क्योंकि ये जो टायर है वो जलाने से जो बहुत जल्दी जो है वो आग लग जाती थी और उनका खाना भी जल्दी बन जाता था। तो बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ अ बर्निंग टायर वेयर टेरिबल, लेकिन ये जो टायर है रबर के, तो उसका जो स्मोक निकलता है, धुआं जो निकलता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है हमारे शरीर के लिए, और उसका स्मेल जो है वो भी बहुत ज़्यादा टेरिबल होता है। तो इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग, मेडिसिन, फूड, वेजिटेबल्स, फायरवुड एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स। और जब ये सिंदूरी विलेज में आए थे नए, तो यहाँ पर जो है उनको सब चीज़ों के लिए जो है पैसे लगते थे, जैसे कि मेडिसिन खरीदना है तो पैसे, फूड खरीदना है तो पैसे, वेजिटेबल्स खरीदना है तो पैसे, फायरवुड मतलब जलाने की लकड़ियाँ खरीदना है तब भी पैसे लगते हैं, एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स, और जो एनिमल्स का चारा जो होता है वो भी अगर खरीदना है, वो भी अगर चाहिए तो उसको भी जो है पैसे लगते हैं। सो दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाय केरोसिन। तो ये जो है केरोसिन जो है खरीदना वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मतलब वो उनके पास में उतने पैसे नहीं थे केरोसिन खरीदने के लिए। बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस। तो ये जो मनी है, पैसा जो है वो कहाँ से लाएंगे वो इतनी सारी चीज़ें खरीदने के लिए। सो थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जैत्रा रिच होम। ये सब सोचते सोचते जो है जैत्रा अपने घर की तरफ जो है गया और पहुंच गया। सो द रूफ मेड ऑफ अ टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन। तो उनकी जो छत है घर की वो टीन के शीट से जो है वो बनाई गई थी, मतलब टीन के शीट जो है ऊपर डाले हुए थे। तो जब समर आता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ऐसे वक्त में जो है ये टीन जो है वो गर्म हो जाते हैं और उनका घर जो है जब वो घर के अंदर जाते हैं तो एक ओवन के जैसे जो है वो होता है। ओवन मालूम है आपको कितना हॉट होता है जब हम इलेक्ट्रिक से चलाते हैं तो उस तरह से जो है उनका घर जो है वो होता है। सो जैत्राज वाइफ हैड हाई फीवर, और जैत्रा की वाइफ को जो है बहुत ज़्यादा बुखार था। हिज डॉटर जिमली वॉज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिद्धा टू स्लीप इन हर लैप। तो ये जो झिमली है जो उनकी लड़की है वो जो है अपने छोटे भाई को, मतलब सिद्धा को जो है अपनी गोद में सुलाने की कोशिश कर रही है। सो आफ्टर ऑल देयर वाज नो अदर ओल्डर पर्सन विद देम, क्योंकि उनके साथ में जो है कोई भी ओल्डर पर्सन नहीं है, मतलब कोई ग्रैंड मदर है या फादर है, वो जो है ओल्डर पर्सन उनके घर में नहीं है। सो जैत्राज पेरेंट्स हैड बीन सो सैड अबाउट लिविंग खेड़ी दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूव्ड हियर। तो जैत्राज के पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी थे जब ये खेड़ी विलेज को छोड़ के जो है मुंबई जाने वाले थे। सो दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूव्ड, उनके आने के पहले ही जो है वो जो है मर चुके थे। ठीक है। In Sinduri, there were only 8-10 families he could call him his own, those from his old village. और यहाँ जब ये सिंदूरी में रह रहे थे तो यहाँ पे सिर्फ 8 to 10 फैमिलीज ही थी जो उनके गांव से थी, उनके विलेज से थी, मतलब खेड़ी से जो आए थे ये लोग, तो उनके गांव से जो है सिर्फ 7-8 फैमिली जो है 8 to 10 फैमिलीज जो है सिर्फ यहाँ पर सिंदूरी में उनके साथ में थी। The whole village had got scattered and people had gone wherever they had been given land. तो पूरा विलेज जो है वो बिखर चुका था और वहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग जो है वो चले गए थे, मतलब जहाँ उनको जगह मिली वहाँ वो जो है वो चले गए। सो दिस वाज नॉट लाइक द न्यू विलेज जैत्रा हैड ड्रीम अबाउट। तो जैत्रा को जो लग रहा था कि नए विलेज में यह सब फैसिलिटीज़ होगी और वो मतलब उसका जो ड्रीम था वैसा विलेज जो है ये नहीं था। सो देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली फॉर सम टाइम्स इन
इन अ डे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो मिल रही थी उनको, लेकिन दिन में कुछ ही टाइम मिल रही थी। एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड आल्सो टू बी पेड, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना पड़ रहा था उनको। सो देयर वेयर टैप्स बट नो वाटर, नल तो थे लेकिन उसमें पानी नहीं था। सो इन दिस विलेज जैत्रा गॉट जस्ट वन रूम इन अ टीन शेड, और यहाँ पर जहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया था तो वहाँ पे उसको सिर्फ एक रूम मिली थी, और जिसका ऊपर का छत जो है वो टीन का था। सो इट हैज़ नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स, और उनको जो है उनके जो एनिमल्स है उनको रखने के लिए जगह ही नहीं थी। ही आल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ अ लैंड, बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग। उनको छोटा सा जो है लैंड भी दिया गया था खेती के लिए, लेकिन वो फार्मिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सो इट वॉज फुल ऑफ अ रॉक एंड स्टोन्स, और उस जगह पर जो है बहुत सारे पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर और स्टोन्स थे। तो वहाँ पर क्या फार्मिंग करेंगे ये? तो स्टिल जैत्रा एंड हिज फैमिली वर्क वेरी हार्ड, इसीलिए जो है जैत्रा और उसकी फैमिली जो हार्ड वर्क कर रही थी। तो ये जो जैत्रा और उसकी फैमिली जो है खेती के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रही थी, हार्ड वर्क कर रही थी। बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड, लेकिन ज़्यादा वो जो है फील्ड को मतलब खेती को जो है ग्रो नहीं कर पा रहे थे। एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी इवन टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, और उनके पास में जो है ज़्यादा मनी भी नहीं था जो नए नए सीड लेने के लिए और उसमें फर्टिलाइजर्स जो है वो डालने के लिए। तो इन खेड़ी पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन, तो जब वो खेड़ी में थे तो लोग जो है वो बीमार भी नहीं होते थे ज़्यादा। इफ समवन फेल इल देयर वर मेनी पीपल हु नो हाउ टू ट्रीट देम विथ मेडिसिन मेड फ्रॉम प्लांट्स। और जब कोई बीमार भी गिरता था तो लोगों को जो है पता रहता था कि कौन सी मेडिसिन जो है प्लांट से जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बोलते हैं जो प्लांट से बनाई जाती है, तो वो कौन सी दी जानी चाहिए, तो ये लोगों को मालूम भी था और वो हेल्प भी करते थे खेड़ी में जब रहते थे। तो पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन, और लोग जो है जब वो मेडिसिन लेते थे जो प्लांट से बनी होती थी तो वो खाकर जो है वो ठीक भी हो जाते थे। सो हियर इन सिंदूरी देयर वाज अ हॉस्पिटल बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स एंड देयर वेर नो मेडिसिन। तो ये सिंदूरी में जब आ चुके हैं तो यहाँ पे जो है हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, और डॉक्टर अगर मिल जाते हैं तो मेडिसिन नहीं मिलती है। तो इस तरह का जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टी उनको यहाँ पर आके जो है वो फेस करनी पड़ रही है। सो देयर वॉज अ स्कूल हियर बट द टीचर्स डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रेन फ्रॉम खेड़ी विलेज। तो यहाँ पर टीचर तो है, स्कूल तो है और लेकिन जो है स्कूल में जो टीचर है वो ये जो खेड़ी विलेज से आए जो बच्चे हैं उनको जो है अच्छी तरह से जो है ट्रीट ही नहीं करती है। सो दिस चिल्ड्रेन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज। और ये जो चिल्ड्रेंस हैं जो खेड़ी विलेज से आए हैं तो ये जो है जो टीचर जिस लैंग्वेज से पढ़ा रही है वो लैंग्वेज भी जो है वो समझ नहीं पा रही है। सो द पीपल ऑफ अ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेड़ी। तो ये सिंदूरी के जो लोग हैं वो जो बाहर से आए हुए लोगों को मतलब ये जो खेड़ी से आए हैं या बहुत सारे अलग विलेजेस से जो लोग आए हैं तो उनका जो है वो ठीक तरह से स्वागत ही नहीं कर रही है। सो दे फाउंड मतलब उनको उनकी जो है केयर नहीं करती है। सो दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे वॉज लिविंग स्ट्रेंज। तो उन्होंने देखा कि वहाँ की लैंग्वेज सिंदूरी की और उनका जो रहने का जो स्टाइल है वे ऑफ लिविंग मतलब रहने का जो स्टाइल है वो भी जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, स्ट्रेंज था। सो दे मेड फन ऑफ द खेड़ी पीपल बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट। और ये जो सिंदूरी के लोग जो थे वो जो खेड़ी से आए वाले जो लोग हैं जो बाहर से आए लोग हैं उनको अनवांटेड गेस्ट के नाम से बुलाते थे। तो नॉट मच ऑफ वॉट ही हैड ड्रीम हैड कम ट्रू। तो जो भी मतलब जैत्रा ने सोचा था वैसा कुछ भी जो है यहाँ पर उनको नहीं दिख रहा था, मतलब उनका जो ड्रीम विलेज था वो ये बिल्कुल भी नहीं था। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी का उनको सामना करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट जो है वो दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है आंसर के साथ में हम देख
सो वॉज सिंदूरी लाइक द विलेज ऑफ अ जैत्राज ड्रीम? क्या सिंदूरी जो है वो जैत्रा के ड्रीम का जो विलेज था वैसा ही था? तो सिंदूरी विलेज इज नॉट लाइक द विलेज ऑफ अ जैत्राज ड्रीम। तो सिंदूरी जो है सिंदूरी जो विलेज है वो जैत्रा के ड्रीम का जो विलेज था वैसे बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारी डिफिकल्टियों का सामना जो है उसको करना पड़ रहा था। सो व्हाट डिफरेंसेस डिड ही फाइंड बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज? क्या डिफरेंसेस उसने पाया जो उसका ड्रीम विलेज था और जो सिंदूरी में जो वो रह रहा था अभी? तो उसमें द हाउसेस इन सिंदूरी विलेज इज मेड अप ऑफ अ टीन शीट एंड वेयर वेरी वीक। तो उसने देखा कि सिंदूरी विलेज के जो घर उनको दिए गए थे तो उसके छत जो है वो टीन की छत थी और बहुत ज़्यादा जो है ये घर वीक थे। सो देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन सिंदूरी विलेज। मतलब उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, लेकिन सिंदूरी विलेज में उनको इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिली। देयर वॉज नो ओपन स्पेस, और उनको जो है एक ओपन स्पेस भी देने के लिए कहा गया था, बताया गया था, लेकिन वो भी उनको नहीं मिला। स्कूल एंड हॉस्पिटल्स वेयर देयर इन सिंदूरी अलॉन्ग विथ बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम बर्निंग ऑफ अ टायर। तो स्कूल भी जो है, हॉस्पिटल्स भी जो है वो थे, लेकिन जो है स्कूल में भी अच्छी ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर नहीं, मेडिसिन नहीं मिल रहा था, और जो है टायर के जलने की बैड स्मेल भी जो है वहाँ पर आती थी। सो द सिंदूरी विलेज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जैत्राज ड्रीम विलेज। तो ये जो सिंदूरी विलेज है वो टोटली अलग है, जो जैत्रा ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हैव यू एवर बीन टू एनीवन हाउस एज एन अनवांटेड गेस्ट? क्या कभी आप किसी के घर में जो है अनवांटेड गेस्ट की तरह जो है रहे हो? तो हाउ डिड यू फील? तो आपको कैसा फील हुआ? तो आप अगर किसी के घर में अनवांटेड गेस्ट की तरह रहे होंगे तो आपको जो है वो आपका आंसर यहाँ पर लिखना है। पर अगर नहीं गए हो किसी के घर में अनवांटेड गेस्ट की तरह, तो आपका आंसर क्या होगा? नो, आई हैव नेवर बीन एनीवन्स हाउस इज एन अनवांटेड गेस्ट। और अगर हम अनवांटेड गेस्ट की तरह जो है अगर रहते हैं तो कैसा फील होता है? तो अनवांटेड गेस्ट वुड नॉट बी ट्रीटेड प्रॉपरली एंड दे विल फील लोनली। तो अनवांटेड गेस्ट अगर हम बन के जाते हैं किसी के यहाँ तो हमारे साथ में जो है ट्रीटमेंट अच्छी नहीं होती है, प्रॉपरली ट्रीटमेंट हमको नहीं मिलती है, और हमको जो है हम जो है अपने आप को अकेले महसूस करते हैं ऐसी जगह पर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर पूछा गया है, what all does your family do when you have guest at home for a few days? तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपके घर में कोई फैमिली आ जाती है गेस्ट करके कुछ दिनों के लिए, तो आपकी फैमिली जो है उनके साथ में कैसा ट्रीट करती है? when guest come to our home for a few days we will treat them in a special way। तो अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उनको स्पेशल वे से ट्रीट करते हैं बाय प्रिपेयरिंग नाइस डिशेज। मतलब उनके लिए अलग अलग प्रकार का नाश्ता और खाना बनाते हैं। वी प्रूव ऑल फैसिलिटीज, और वी प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज विच आर दे नीड फॉर देयर कंफर्टेबल स्टे अलॉन्ग विद द लव एंड केयर। उनकी केयर भी करते हैं और प्यार से जो है उनको सभी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनको कंफर्टेबल फील हो। तो इस तरह से जो है हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है अगर कोई गेस्ट आता है तो ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते। सो सम ईयर लेटर, कुछ सालों बाद, जैत्रा स्टे फॉर अ फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी। तो जैत्रा जो है वो सिंदूरी विलेज में कुछ सालों से जो है वो रह रहा था। सो द चिल्ड्रंस वेयर आल्सो गेटिंग ओल्डर। तो उसके जो बच्चे हैं वो भी जो है अब बड़े हो चुके हैं। बट जैत्राज हार्ट वॉज नॉट हियर इन सिंदूरी। लेकिन जैत्रा को जो है ये गाँव जो है अभी भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। सो ही स्टिल मिस हिज ओल्ड खेड़ी। अभी भी जो है वो अपने खेड़ी विलेज को जहाँ पे उसका जन्म हुआ था वो जो है उसको मिस करता है। बट देयर वॉज नो खेड़ी नाउ। लेकिन अब जो है खेड़ी विलेज भी नहीं है, क्योंकि खेड़ी में जो है एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया था और उनको वहीं से जो है नए प्लेस में मतलब सिंदूरी में जो है भेजा गया था। तो अब खेड़ी विलेज भी नहीं रहा। सो देयर वॉज अ बिग डैम एंड अ बिग लेक ऑफ कलेक्टेड वाटर इन एंड अराउंड खेड़ी। अब जो है वहाँ पर बहुत बड़ा डैम बनाया गया है और वहाँ पे उनके गांव में जो है जो पहले बसा करता था वहाँ पे अब बहुत सारा पानी कलेक्ट जो है किया जा रहा है।
तो जैत्रा सोचता था कि इफ़ वी आर टू बी कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट, अगर हमको यहाँ पर अनवांटेड गेस्ट जो है अनचाहे लोग अगर बोला जा रहा है, तो देन एटलीस्ट लेट अस गो टू सम प्लेसेस वेयर आवर ड्रीम कैन कम ट्रू। तो हम जो है कुछ नई जगह पर भी हम जा सकते हैं जहाँ पे हमारे जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। सो जैत्रा सोल्ड हीज लैंड एंड हीज एनिमल्स एंड कम टू मुंबई। तो जैत्रा ने क्या किया कि सब सामान जो है वो उसने जो है बेच दिया, एनिमल्स को भी बेच दिया, और वो जो है मुंबई में आ गया। सो हियर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विथ हिज फैमिली। और यहाँ पर आके जो है उसने अपने फैमिली के साथ में एक नई लाइफ जो है वो शुरू की। हिज ओनली ड्रीम वॉज टू सेंड हिज चिल्ड्रेन टू स्कूल। उसका सिर्फ एक ही ड्रीम था कि उनके जो बच्चे हैं उसको उनको स्कूल में भेजना था। टू गिव देम अ बेटर फ्यूचर, अ बेटर लाइफ। तो अगर वो बच्चों को स्कूल में भेजता है तो उनकी जो लाइफ है वो बेटर हो जाएगी, उनका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, और उनकी लाइफ भी जो है अच्छी से बन जाएगी। तो यही उसका जो है सपना था। सो हियर टू थिंग्स वेयर नॉट ईजी। लेकिन जब वो मुंबई में आया तो यहाँ पर भी जो है उसके लिए जो है मतलब सब चीज़ें जो है वो इजी नहीं थी, बट ही होप दैट थिंग्स वुड गेट बेटर। लेकिन वो जो है मतलब सोच रहा था, होप कर रहा था कि सब जो सब बातें जो है वो ठीक से हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, सब चीज़ें जो है बेटर हो जाएगी। तो जैत्रा स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम शॉप। तो जैत्रा जो है कुछ पैसे जो है वो बचाने लगा, और सोचने लगा कि एक रूम जो है वो अपने लिए बनाएगा। सो हिज रिलेटिव्स वुड टेल हिम डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस। तो उसके रिलेटिव्स जो है वो उनको बोल रहे थे कि डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस, मतलब इस रूम को बनाने में जो है अपने पैसे वेस्ट मत करो। हु नोज वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू। किसको पता है कि हमको यहाँ से भी जो है वो मूव करना पड़ेगा। तो इन मुंबई देयर इज नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस। तो ये जो मुंबई है यहाँ पर जो है देर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर लाइक अस। हम जो आउटसाइडर्स हैं, मतलब हम जो बाहर से लोग आए हैं, उनको जो है रहने के लिए कोई प्लेस यहाँ पर नहीं है। तो क्या पता यहाँ से भी हमको जो है भगाया जाएगा, तो इसीलिए जो है जो रूम बनाना चाहते हो आप तो वो मत बनाओ, ऐसे जो है उसके रिलेटिव्स को कह रहे थे। सो जैत्रा वॉज स्केर्ड एंड वरीड। तो जैत्रा जो है वो डर चुका था और बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था। सो ही थॉट वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी, वी देन लेफ्ट सिंदूरी टू मुंबई। तो ये सोच रहा था कि हमने जो है खेड़ी विलेज को छोड़ के जो है हम विलेज सिंदूरी में आ गए थे, और सिंदूरी को भी छोड़ के हम अब मुंबई आ गए हैं। सो इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू देन वेयर कैन वी गो। अगर हमको यहाँ से भी अगर भगाया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। सो इन दिस बिग सिटी इज देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे। तो ये इतने बड़े सिटी में जो है क्या हमारे लिए छोटा सा भी प्लेस नहीं है हमारे फैमिली के रहने के लिए। तो ये जो है वो सोच रहा था। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस दिया हुआ है, थिंक। तो व्हाट हैड जैत्रा भाई थॉट वाइल मूविंग टू मुंबई। डिड ही फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन। तो मुंबई जाने के पहले जैत्रा भाई ने क्या सोचा था, और डिड ही फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन, जो उसने इमेजिन किया था क्या सब उसको मिला वहाँ पर मुंबई में। तो द प्रॉब्लम्स ऑफ अ सिंदूरी विलेज मेड जैत्रा थिंक एज इफ ही वॉज एन अनवांटेड गेस्ट इन द विलेज। ही वॉन्टेड टू लिव सिंदूरी। तो जैत्रा ने सोचा था कि जो प्रॉब्लम उसको सिंदूरी में विलेज में आ रहे थे, अनवांटेड गेस्ट जो है वहाँ के लोग जो है वो कहते थे, तो उसने सोचा कि अगर हम अनवांटेड गेस्ट है यहाँ पे तो हम कहीं और जाके जो है अपने सपने जो है पूरे कर सकते हैं। तो ही वॉन्टेड टू लिव सिंदूरी, और फिर जो है उसने सिंदूरी को छोड़ने की सोची। एज ही कुड नॉट गो बैक टू खेड़ी सो ही थॉट टू मूविंग टू मुंबई।
अब जो है वो खेड़ी में वापस तो नहीं जा पाने वाला था, क्योंकि खेड़ी जो है खेड़ी में वहाँ पे डैम बन चुका था और इसीलिए वो सिंदूरी में आए थे। तो वो जो है उसने सोचा कि अब मुंबई में जो है हम चले जाते हैं। तो ही डिड नॉट फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन, जो उसने मतलब जाने के पहले सोचा था कि मुंबई में जो है वो अपने सपने पूरे करेंगे, लेकिन वो जो है उसको वहाँ पर नहीं मिला। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू लिव इन मुंबई, मुंबई में रहना जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है था। So, what kind of a school do you think जयत्राज चिल्ड्रेन वुड बी गोइंग टू इन मुंबई? तो आप क्या सोचते हो कि जयत्रा के चिल्ड्रेन जो है मुंबई में कौन से स्कूल में जाते होंगे? तो जयत्राज चिल्ड्रेन वुड बी स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मुंबई। मुंबई के गवर्नमेंट स्कूल में जो है उनके बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फाइंड आउट एंड राइट दिया हुआ है, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डू यू नो ऑफ एनी फैमिलीज दैट हैड कम टू योर टाउन आफ्टर हैविंग मूव्ड आउट ऑफ देयर प्लेस? तो क्या आपके आसपास में भी, आपके गांव में भी कोई फैमिलीज जो है दूसरे गांव को छोड़कर जो है वो आ चुकी है, आई हुई है? तो टॉक टू देम एंड फाइंड आउट, तो उनसे बात करना है और उनके बारे में जानकारी लेनी है। जैसे कि फ्रॉम वेयर हैव दे कम, कहाँ से वो आए हैं, वाई डिड दे हैव टू कम हियर, किस लिए वो जो है यहाँ पर आए हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डिड दे लिव इन देयर, तो कौन सा प्लेस है जहाँ पर वो रहते थे, हाउ डू दे फाइंड दिस न्यू प्लेस कंपेयर टू द ओल्ड वन, तो उनका जो ओल्ड प्लेस है उससे जो है ये जो नया प्लेस है वो उनको कैसा लग रहा है। इज देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग एनी डिफरेंसेस फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल हियर, क्या यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का लोगों का रहने का जो तरीका है वो उसमें कुछ डिफरेंस जो है उनको लग रहा है, मतलब उनके पहले वाले गांव से। तो इन व्हाट वेज, तो कौन से डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं वो जो है उनको पूछना है। देन लर्न सम वर्ड फ्रॉम देयर लैंग्वेज एंड राइट देम इन योर नोटबुक, तो कुछ जो लैंग्वेज है उनकी आप जो सुन रहे हो उनसे बात करते वक्त, तो वो आपको जो है अपने नोटबुक में लिखनी है। डू दे नो हाउ टू मेक सम थिंग्स दैट यू कैन नॉट मेक, तो वो अगर कुछ चीज़ें जो बनाते हैं तो वो जो है वो जैसे बना रहे हैं वैसे आपको बनाना आता है, कौन सी चीज़ है वो आपको बताना है। हैव यू एवर रीड और हर्ड ऑफ अ सिटी स्लम बीइंग रिमूव्ड, कभी आपने जो है कोई सिटी का स्लम जो है वो रिमूव किया है, ऐसा मतलब सुना है या कहीं पढ़ा है? सो हाउ डू यू फील अबाउट दिस, तो आप क्या सोचते हो उनके बारे में? पीपल आल्सो शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन दे गेट ट्रांसफर्ड इन देयर जॉब, तो बहुत सारे लोग जो है अगर उनकी जॉब में अगर है और वो उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो उनको जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना पड़ता है। हाउ डू दे फील देम, तो जब उनको ट्रांसफ़र के समय जब दूसरे गांव में जाना पड़ता है तो वो कैसा फील करते हैं? तो ये आपको जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो बताने हैं। यहाँ पे डिबेट भी दिया हुआ है एक, तो डिबेट आपको पता है एक सब्जेक्ट जो है आपको दिया जाता है उस पर जो है आपको पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग जो है वो बतानी होती है। तो यहाँ पे डिबेट का सब्जेक्ट दिया हुआ है सम पीपल से दैट द सिटी पीपल डू नॉट क्रिएट गार्बेज, कुछ लोग कहते हैं कि सिटी के लोग जो है गार्बेज क्रिएट नहीं करते, सिटीज़ आर डर्टी बिकॉज ऑफ द स्लम, तो उनका कहना है कि सिटीज जो है वो डर्टी क्यों हो जाती है, क्योंकि स्लम पीपल जो है वहाँ पर आते हैं और वो जो है गार्बेज क्रिएट करते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दिस, तो आप क्या सोचते हो उसके बारे में? डिस्कस एंड डिबेट बिटवीन योरसेल्फ, तो इसके बारे में डिस्कस भी करना है और इसके बारे में डिबेट भी करना है, मतलब उनकी तरफ से बोलना है और उनके अगेंस्ट भी बोलना है आपको। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये लेसन जो है ख़त्म हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का पूरा पार्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट इसके 3 पार्ट जो है वो जो है अपलोड हो चुके हैं और ये भी जल्दी ही हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और समझ में आ चुका है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।